कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अपना चैप्टर है ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्वितीय क्रियाएं। तो जो आर्थिक क्रियाएं होती है उन्हें अलग अलग क्रियाओं में विभाजित किया जाता है। जैसे प्राथमिक क्रियाएं हमने कल पढ़ा था, और प्राथमिक क्रियाएं जो है वो पूरी तरह से पर्यावरण पर, प्रकृति पर निर्भर होती हैं। दूसरी जो क्रियाएं होती है वो होती है द्वितीय क्रियाएं। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से हमें जो चीज़ें उत्पादित करते हैं उन चीज़ों को कुछ परिवर्तित करके उनके मूल्य में बढ़ोतरी करते हैं, तो ये जो क्रियाएं होती है वो द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। आइए एक एक पॉइंट इसका पढ़ते हैं, सिलेबस देख लेते हैं पहले इस चैप्टर का। और सिलेबस है बच्चों, देखो अब हम देखेंगे सबसे पहले ही इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा द्वितीय क्रियाएं, इसमें द्वितीय क्रियाएं वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इस अध्याय में विनिर्माण पढ़ेंगे हम। विनिर्माण का अर्थ क्या है, फिर हम देखेंगे आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं, फिर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कौशल का विशिष्टीकरण, उसके बाद हम देखेंगे यंत्रीकरण, संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण, फिर हम देखेंगे प्रौद्योगिकी नवाचार, अनियमित भौगोलिक वितरण, बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच। नेक्स्ट है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता, फिर है सरकारी नीति, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध, फिर है नेक्स्ट विनिर्माण, उद्योगों का वर्गीकरण, आकार पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उसके बाद उत्पादन एवं उत्पाद आधारित उद्योग, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट रहेगा इसका स्वामित्व के आधार पर उद्योग और स्वामित्व के आधार पर उद्योग, उसके बाद है स्वच्छंद उद्योग जैसे विषयों के बारे में हम विस्तार से इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं तो आप भी अपना सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। और अब हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। हम कर रहे हैं रिवीजन, और रिवीजन में हमारा ये आज का ये 5वां चैप्टर है। हम कंप्लीटली रिवीजन जो कर रहे हैं इसका चैप्टर वाइज, शाम को जो हमारी लाइव क्लास होती है उस लाइव क्लास में हम इसके करते हैं एमसीक्यूज। तो अब आज हम शुरू करेंगे कि भाई द्वितीय क्रियाएं क्या होता है। तो बच्चों देखो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, अपना ज्ञान और अपना श्रम लगा करके उसे उपयोगी उत्पाद में बदल देता है, मतलब जो अनाज हमने, जैसे मान लो गेहूं है, उस गेहूं को हमने फैक्ट्री में भेजा और वहां पर अपना दिमाग लगाया, वहां पर अपना श्रम लगाया और उसके बाद उसको विभिन्न चीज़ों में परिवर्तित कर दिया। जैसे मान लीजिए उससे डबल रोटी बना दी, उस गेहूं से आपने उस गेहूं को पीस करके आटा बना करके उसको और महंगे रूप में बेचा गया, तो और भी इसके रूप जो बदले गए, तो वो जो रूप, उत्पाद का जो रूप बदला जाता है, तो वो जो है वो द्वितीय क्रियाओं में आता है और उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो ये जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को हम द्वितीय क्रियाएं कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पहला पॉइंट है विनिर्माण क्या है, क्योंकि क्योंकि द्वितीय जो क्रिया है, अब द्वितीय क्रियाओं का काम ही यही है किसी भी चीज का फिर से निर्माण करना, मतलब बनी हुई चीजें उनका रूप बदलना। तो विनिर्माण में हम क्या करेंगे, विनिर्माण से आशय है किसी भी वस्तु के उत्पाद से है, मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। जैसे हमने बिस्किट बनाया, तो बिस्किट को भी आखिर किसी न किसी प्राकृतिक चीजों से बनाया है ना, उसका रूप बदला गया है, क्योंकि बिस्किट प्राकृतिक रूप से तो प्रकृति में पैदा होता नहीं। इसी प्रकार से उस चीज का उत्पादन करना ये विनिर्माण कहलाता है। हस्तशिल्प से लेकर लोहे और इस्पात को गढ़ना, मान लीजिए हाथों से, हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथों से बनाई जाने वाली चीजें, तो कई ऐसी चीजें हैं, स्वेटर बुनना, कपड़ा बुनना, हजारों ऐसी चीजें हैं, कसीदाकारी करना, है ना, हाथों से और मिट्टी के बर्तन बनाना। तो हस्तशिल्प से लेकर के लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, है ना, नई नई चीजें बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना और अंतरिक्ष यान का निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पाद को हम विनिर्माण के अंतर्गत ही मानते हैं।
नेक्स्ट लिखा है कि विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। जैसे क्या होता है कि जैसे शक्ति का उपयोग इसमें किया जाता है ना। जैसे फैक्ट्रीज होती है तो फैक्ट्रीज में भी हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन। अब मान लीजिए कोई कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, वहां केवल कपड़ा ही कपड़ा बनेगा। बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, वहां पर केवल बिस्किट ही बिस्किट बनेंगे। मतलब एक ही जगह पर एक ही प्रकार की चीजों का विशाल पैमाने पर निर्माण होता है। कारखाने में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब ये जो लोग काम करते हैं ना, वो काम भी वो श्रमिक भी एक ही प्रकार का काम करते हैं, तो उनमें भी एक प्रकार का विशिष्टीकरण आ जाता है। आपने देखा होगा कोई श्रमिक होता है, जैसे मान लीजिए भवन भी अगर बनाना है तो भवन बनाने वाले अलग होते हैं, मजदूर का काम करने वाले अलग चीज होते हैं, फर्नीचर का काम करने वाले अलग होते हैं। तो एक ही काम करने वाले अलग अलग लोग होते हैं। आधुनिक शक्ति के साधनों एवं मशीनरी के द्वारा विशाल स्तर पर उत्पादन आदि, तो ये सारे विनिर्माण में शामिल किए जाते हैं। अगला पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं। अब विनिर्माण हम समझ चुके हैं, विनिर्माण का मतलब होता है फिर से उत्पादन करना, है ना, या किसी चीज का उत्पादन करना। तो अगर हम वर्तमान समय में देखें, आधुनिक समय में देखें, तो जो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होता है उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। तो आजकल फैक्ट्रियों में सारी चीजें बनती हैं और वहां पे क्या होता है, देखो कि कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। तो बड़े पैमाने पर जो उत्पादन होता है उसमें कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है। एक ही काम जो है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा लंबे समय से एक ही काम किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। तो आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। तो एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही प्रकार का कार्य लंबे समय तक जब किया जाता है तो वो कहलाता है कार्य का विशिष्टीकरण, या इसे हम कहेंगे कौशल का विशिष्टीकरण। ध्यान रखना, यह है कौशल का विशिष्टीकरण। अब देखो आगे कौशल, तो इसे जो है ना कि एक ही व्यक्ति द्वारा लंबे समय तक किसी एक ही काम को कुशल ढंग से करना, और इसे हम कहते हैं कौशल का विशिष्टीकरण। कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। जो काम उनको दिया जाता है उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये हमारा पहला जो है वो इसकी विशेषता हो गई बच्चों कि कौशल का विशिष्टीकरण हो गया। अब दूसरा जो है ना वो है यंत्रीकरण, यानी इतने विशाल पैमाने पर जब चीजों का उत्पादन किया जाता है तो इसमें मशीनरी का उपयोग किया जाता है। यंत्रीकरण इसे हम कहेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ। यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, क्योंकि इतना विशाल पैमाने पर काम जो है वो बिना मशीनों के संभव नहीं हो सकता। दूसरा इसमें आगे बढ़ेंगे कि कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित आधुनिक अवस्था है। अब मशीनों के प्रयोग में भी आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ गए, तो हर काम जो है वो मशीन अपने आप ही कर लेते हैं। अब देखो आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। इस थोड़ा सा इस चीज को समझिए। एक तो है उद्योगों का निर्माण, मतलब नए नए उद्योग स्थापित करने, और उन उद्योगों में विनिर्माण उद्योग, उन उद्योगों में वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए जो उद्योग स्थापित करवाए जा रहे हैं। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, या फिर इसे कहेंगे फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। वैसे तो विनिर्माण का मतलब होता है हाथ से बनाना, लेकिन इसमें मशीनरी को शामिल किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो कच्चा माल है उस कच्चे माल का रूप बदल दिया जाता है ताकि हम उसी मार्केट में या पास के दूसरे मार्केट में जो कच्चा माल हमने जिस मूल्य पर खरीदा था उससे और ज्यादा अधिक मूल्य पर हम उसे बेचेंगे।